नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट आहूजा न्यूज चैनल की तरफ से आपके समक्ष आज महत्वपूर्ण स्टोरियां और अपडेट लेकर के आया हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आहूजा न्यूज चैनल जो आपका अपना न्यूज चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हम आपको 3 अपडेट देते हैं। पहला अपडेट हमारा लीगल अपडेट होता है, जो कानून से संबंधित जानकारियां हम देते हैं, जो देश की किसी भी प्रांत की किसी भी जगह की हो सकती है। दूसरे अपडेट हम मथुरा विधानसभा के अपडेट हम आपको देते हैं। मथुरा विधानसभा की कोई विशेष स्टोरी हो, कोई विशेष खबर हो जो और दूसरे न्यूज चैनल पे अखबार में नहीं चलती, वो हम आपको दिखाते हैं। और तीसरा हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि हमारे जो मित्र है, शुभचिंतक है, जो सब्सक्राइबर, उनके परिवार से संबंधित अपडेट हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के माध्यम से। विश्व प्रसिद्ध जगत पिता ब्रह्मा जी के दरबार पुष्कर में आज मेरठ बार के प्रतिनिधि मंडल को ब्रह्मा जी के दर्शन पूजा पाठ करवाते हुए पवित्र सरोवर पुष्कर के किनारे पूजा पाठ करवाई गई। इस अवसर पर पुष्कर के समाजसेवी दिनेश जांगिड़ व बदलता पुष्कर के संपादक वरिष्ठ पत्रकार अनिल पाराशर मौजूद रहे। पवित्र सरोवर पुष्कर के प्रांगण में पुष्कर के प्रख्यात पंडित दिनेश पाराशर ने श्रद्धालुओं को बताया कि पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का मंदिर सिर्फ एक ही क्यों है, ब्रह्मा जी के 2 पत्नियां होने के पीछे क्या कहानी है, ब्रह्मा जी के मंदिर में आने तथा पुष्कर सरोवर की पूजा करने के पीछे क्या क्या धार्मिक कारण है। उन सभी बातों की जानकारी पंडित दिनेश पाराशर द्वारा बहुत ही सहज व सरल तरीके से दी गई। मेरठ बार के अधिवक्ता सुकुल शर्मा, एडवोकेट अश्निका शर्मा तथा गजला अंसारी को पंडित पाराशर ने विस्तार से जानकारी देते हुए पवित्र सरोवर पुष्कर से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया। उनके पौराणिक महत्व के बारे में भी जानकारी दी। श्रद्धालुओं को उनके पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना भी करवाई गई तथा पुष्कर सरोवर की पूजा का महत्व भी बताया गया। सरोवर पूजा के दौरान एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, उनकी पत्नी शालिनी आहूजा, माता पद्मा देवी आहूजा, आहूजा परिवार के लाडले जतिन आहूजा, बिटिया वृंदा व डिंकी आहूजा, तरुण व कृष्णा आहूजा मौजूद रहे। देखिए साहब, आप लोग जिसके लिए यहाँ पुष्कर जी आए हैं, तो चलो पुष्कर, चलो पुष्कर। पुष्कर जी चलेंगे, क्या करेंगे, क्या देखेंगे। तो पुष्कर जी आप लोग जिसके लिए आए हैं, पुष्कर जी नाम से यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई टेम्पल नहीं है। पुष्कर जी नाम है ब्रह्मा जी के इस पवित्र जल सरोवर का। जैसे गंगा जी का जल है, जमुना जी का जल है, पुष्कर जी ब्रह्मा जी के इस पवित्र जल सरोवर का नाम है। इसी जल सरोवर के पीछे इस गांव का नाम पुष्कर है और इसी जल सरोवर के पीछे नाम है इस मंदिर का, जो ये संसार का एकमात्र एंटीक मंदिर यहाँ पुष्कर जी में बना है। अगर ये पवित्र जल सरोवर यहाँ पुष्कर जी में नहीं होता तो न तो इस गांव का नाम पुष्कर जी होता और ना ये संसार का एकमात्र जो टेम्पल यहाँ पुष्कर जी में ब्रह्मा जी का बना है, ये पुष्कर जी में नहीं बनता। ये पुष्कर जी जल सरोवर एक तीर्थ है आदि अनादि काल का, सतयुग का जगत पिता ब्रह्मा जी का। अपने हिंदुओं के 4 काल बने हैं शास्त्रों के अनुसार, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में ब्रह्म पुष्कर बना, त्रेता युग में भगवान राम जी ने भी शरणम तीर्थ बनाया, द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र बनाया और इस समय कलयुग है जिसमें गंगा माता पूरे विश्व में जल के रूप में, माँ के रूप में पूजनीय है। तो मानो तो सतयुग के ब्रह्म देवता है, अन्यथा साधारण जल है। ये जो पुष्कर जी जो शब्द है, ये एक संस्कृत का शब्द है। अपना हिंदुओं का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है पद्म पुराण, उसका एक संस्कृत का शब्द है। इस शब्द का अगर व्याख्या करते हैं, इसका विच्छेद करते हैं, तो इसके 2 शब्द बनते हैं। पहला शब्द होता है इसका पुष्प और दूसरा बनता है कर। दोनों को संधि करते हैं तो बनता है संस्कृत का शब्द पुष्कर, जो इस नगर का नाम हुआ। और पुष्प प्लस कर, पुष्प नाम फूल का, कर नाम ब्रह्मा जी के हाथ का। जगत पिता ब्रह्मा जी ने इस पवित्र तीर्थ को अपने हाथों के द्वारा ब्रह्मलोक से एक कमल का पुष्प गिराया, जो जगत पिता ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या करके भगवान विष्णु की नाभि से प्राप्त किया था। और भगवान विष्णु से प्रार्थना करके जगत पिता ब्रह्मा जी ने कमल का पुष्प प्राप्त किया कि इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक के समस्त देवताओं के तीर्थ बने हैं, आराधना स्थल बने हैं, मनोकामना के धाम बने हैं। लेकिन मैंने आपके आदेश से इस मृत्यु लोक को बनाया, मेरा इस मृत्यु लोक में कोई तीर्थ नहीं है। तो भगवान विष्णु ने अपनी नाभि से कमल का पुष्प उत्पन्न करके ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि हे ब्रह्मदेव, इस कमल के पुष्प को लेके आप ब्रह्मलोक जाइए और ब्रह्मलोक के इस कमल के पुष्प को इस मृत्यु लोक में छोड़िए। ये कमल का पुष्प मृत्यु लोक में जिस पवित्र स्थान पे जाके गिरेगा,
वो आपका पवित्र धाम बनेगा। जगत पिता ब्रह्मा जी ने कमल का पुष्प ब्रह्मलोक से इस मृत्यु लोक में छोड़ा। वो कमल का पुष्प ये जल सरोवर के बीच में आप जो वेदी देख रहे हैं, इस वेदी के पवित्र स्थल पे कमल का पुष्प आके गिरता है और गिरने से 7 पाताल को छेद होके ऑटोमेटिक जल का उत्पत्ति होता है, जिसे हम पुष्कर जी के नाम से जानते हैं, ब्रह्म पुष्कर के नाम से जानते हैं। यूनिवर्सल देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों बड़े देवताओं के 3 संसार में ऐसे प्रमुख धाम बने हैं और तीनों के प्रमुख 3 ऐसे श्रेष्ठ कार्य हैं जो इन 3 बड़े देवताओं के अलावा कोई भी नहीं करता है। जैसे भगवान शिव का धाम बना काशी में, भगवान विष्णु का धाम बना गया जी में और भगवान ब्रह्मा जी का धाम बना पुष्कर जी। भगवान ब्रह्मदेव सृष्टि का रचना करते हैं, भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और शंकर भगवान सृष्टि का दुष्टों से रक्षा करते हैं। भगवान ब्रह्मदेव ने इस पवित्र जल सरोवर का इस सृष्टि के कल्याण के लिए और मनुष्यों के कर्म और मोक्ष के लायक इस पवित्र तीर्थ को इस मृत्यु लोक में बनाया। तो जगत पिता ब्रह्मा जी ने कमल के पुष्प से इस मृत्यु लोक में इस तीर्थ को बना के इस तीर्थ को सृष्टि के कल्याण के लिए और मनुष्यों के कर्म और मोक्ष के लायक इस तीर्थ को बनाने के लिए ब्रह्मदेव ने सतयुग में यहाँ बैठ के 5 दिन का जोड़े से यज्ञ किया। इस यज्ञ का ब्रह्मदेव ने शुभ मुहूर्त निकाला। दीपावली के 10 रोज बाद जो एकादशी आती है, जिसे देव उठनी एकादशी बोला जाता है, उस देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमासी तक 5 दिन ब्रह्मा जी ने यहाँ जोड़े से यज्ञ किया। और वही पुष्कर का वार्षिक मेला होता है। जैसे कुंभ का मेला 4 साल में 12 साल में जगह जगह लगता है, ये जगत पिता ब्रह्मा जी का संसार का एक प्रमुख तीर्थ होने की वजह से इसका वार्षिक मेला लगता है। दूसरा, अपने हिंदू शास्त्रों के अनुसार यज्ञ करते हैं स्त्री सावित्री माता, जिसका अपने हिंदू शास्त्रों की सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए एवरी ईयर वट सावित्री का व्रत करती है। सावित्री माता इस यज्ञ के शुभ मुहूर्त के समय पे आने में विफल हो जाती है। ब्रह्मलोक से इस मृत्यु लोक में आने में देर हो जाती है। ब्रह्मदेव चिंतित हो जाते हैं, मेरे यज्ञ में आज संसार के समस्त देव ऋषि मुनिगण उपस्थित हैं। आज संसार की सृष्टि के कल्याण का मैंने संसार का सबसे बड़ा यज्ञ आयोजित किया है। सावित्री माता के विलंब करने पर ब्रह्मदेव ने समस्त देव ऋषि मुनिगण से आज्ञा लेके और इस यज्ञ को सफल करने के लिए दूसरा गुर्जर की कन्या गायत्री के साथ में विवाह रचा। इस यज्ञ को संपन्न किया। पीछे से सावित्री माता 16 श्रृंगार करके समस्त देव ऋषि मुनि गण की पत्नियों के साथ में 16 श्रृंगार करके गाजे बाजे से इस यज्ञ में बैठने के लिए पहुंचती है। और जब सावित्री माता इस यज्ञ स्थल पे आके देखती है, जगत पिता ब्रह्मा जी ने मेरे आने से पूर्व यज्ञ प्रारंभ कर दिया, मेरे स्थान पर किसी अन्य स्त्री के साथ में यज्ञ प्रारंभ कर दिया। सावित्री माता क्रोधित हो जाती है। इसी यज्ञ स्थल पे जगत पिता ब्रह्मा जी को इस अपमान के लिए संसार के 2 बड़े कठिन और प्रमुख श्राप देके और नाराज होकर पहाड़ पे जाके विराजमान हो जाती है। ब्रह्मदेव को सावित्री माता पहला श्राप देती है, हे ब्रह्मदेव, आज आपने इस मृत्यु लोक में मेरा अपमान नहीं किया, ये संसार की समस्त गृहस्थी प्रजाति का अपमान हुआ है। आपने नारायण के आदेश से मृत्यु लोक बनाया और इस मृत्यु लोक में आपने पुरुषों को जन्म दिया, मैंने इस संसार की समस्त स्त्रियों को जन्म दिया। और आज जब इसके कल्याण का आपने यज्ञ किया, आपने मेरे होते पराई स्त्री के साथ में बैठ के सृष्टि के मनुष्यों के कर्म और मोक्ष के कल्याण के यज्ञ को पूर्ण किया। इस अपमान के लिए मैं आपको श्राप देती हूँ। इस दूसरी स्त्री गायत्री के संग आपका संसार में सिर्फ एक ही मंदिर रहेगा, लेकिन आप संसार के समस्त गृहस्थियों के लिए अपूजनीय रहेंगे, श्रापित रहेंगे। संसार में आपका मंदिर नहीं बनेगा, संसार का कोई गृहस्थी तुम्हारा पूजा नहीं करेगा, तो संसार का कोई गृहस्थी तुम्हारा घर परिवार में स्टेचू लगा के अगरबत्ती नहीं करेगा। आप अपूजनीय रहेंगे, क्योंकि आपने इस मृत्यु लोक में स्त्री धर्म का पालन नहीं किया। दूसरा श्राप दिया कि जिस पवित्र जल सरोवर को आपने कमल के पुष्प से उत्पत्ति किया, सारे संसार के कल्याण के लिए आपने पवित्र जल सरोवर का यज्ञ किया, इसी जल सरोवर के लिए आपने मेरे होते हुए
दूसरा स्त्री के साथ में यज्ञ करके संसार के ग्रस्ती लोगों के लिए आपने जगत पिता ने मनोकामना किया। अब मैं आपको श्राप देती हूँ कि जिस पवित्र जल सरोवर को आपने संसार के कल्याण के लिए पूजा, अब संसार का समस्त ग्रस्ती संसार में तुम्हारा पूजा नहीं करेगा। एक ही जगह यहाँ पुष्कर जी तुम्हारा पवित्र जल सरोवर, तुम्हारा धाम पूजनीय रहेगा। इसीलिए संसार का समस्त ग्रस्ती इस पुष्कर तीर्थ में आता है, इस पवित्र जल सरोवर का स्नान करता है। स्नान नहीं करता तो अपने शरीर का पंच स्नान करता है और भगवान का श्रद्धा भावना मन होता है। तो जैसे गंगा जी का अर्चना करता है, जमुना जी का करता है, भगवान ब्रह्मा जी का जल सरोवर का अर्चना करके अपने परिवार की सुख शांति की, अपने परिवार की मनोकामनाओं की, अपने परिवार के बाल बच्चों की, अपने व्यापार धंधा नौकरी की प्रगति के लिए भगवान से कामना करके अपनी यात्रा को शुभ फलदायी बनाते हैं। जब अपने हिंदुस्तान में रजवाड़े हुआ करते थे, इसी नगर में इसी जल सरोवर का आराधना करके भामाशाह लोगों ने, सेठ साहूकारों ने नगर में 1000 से अधिक मंदिर बनाए। लेकिन किसी भी मंदिर में आप लोग गृहस्थी लोग जाते हैं, आप लोगों के हाथों से किसी भी मंदिर में फूल प्रसाद अर्चना धूप ध्यान अगरबत्ती दान पुण्य दक्षिणा भेंट डोनेशन विधि इस नगर में नहीं होता है। इस नगर का कोई चमत्कार है, इस नगर का कोई महिमा है, तो वो समस्त चमत्कार इस पवित्र जल सरोवर में निहित है। जिसके लिए ये नगर बना है, जिसके लिए यात्रीगण इस पुष्कर तीर्थ में आते हैं और जिसके लिए यहाँ का वार्षिक मेला लगता है। इसीलिए इस पवित्र तीर्थ के 3 कार्यों से यात्री लोग इस पुष्कर तीर्थ में आते हैं। जो तीनों कार्य मनुष्य से रिलेटेड संबंधित कार्य हैं। पहला कार्य, जो इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित होता है। मृत्यु होने के उपरांत उनका अस्थि का विसर्जन इस पवित्र जल सरोवर में किया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजा, रंक फकीर, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, समस्त गृहस्थी का अस्थि का विसर्जन मृत्यु के उपरांत इस पवित्र जल सरोवर में किया जाता है। दूसरा कार्य होता है, इस पवित्र तीर्थ में जगत पिता ब्रह्मा का धाम होने की वजह से इसे पितृ तीर्थ बोला जाता है। इस पितृ तीर्थ में 7 कुल के जाने अनजाने कोई पितृ दोष परिवार में होता है तो माता पिता दादा दादी नाना नानी सास ससुर बुआ फूफा समस्त पितृ दोष के निवारण के लिए इस ब्रह्म तीर्थ में पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। और तीसरा कार्य होता है, जो राजी खुशी घूमने फिरने वाले आते हैं अपने परिवार के मनोकामनाओं के लिए जगत पिता ब्रह्मा जी से आराधना करने के लिए आते हैं, वो इसी पवित्र जल सरोवर का स्नान करते हैं। स्नान नहीं तो शरीर के छींटा मारते हैं और परिवार का मनोकामना मांग के अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देके यात्रा संपन्न करते हैं। बोलिए पुष्कर जी महाराज।